भगवान होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। अरे नहीं होते हैं या होते हैं, तुम सिद्ध करके दिखाओ। ये सिद्ध करने का मैटर ही नहीं है, ये अनुभव का मैटर है। जब तुम समझ जाओगे कि भगवान होते क्या हैं, तो तुम्हें हर जगह भगवान मिल जाएंगे। और जब तुम नहीं जान पाओगे भगवान क्या होते हैं, तो तुम ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। बात इतनी सी है। भगवान वो नहीं है जो हमें बताए जाते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति भगवान है, या ये नदी भगवान है, या ये पहाड़ भगवान है। भगवान ऐसे नहीं होते भाई, ये दिमाग से निकाल दो। भगवान का असली स्वरूप क्या है? भगवान भी कहने में आ रहा है भगवान, असल में भगवान क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अगन, और ना से नीर। तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें भगवान ही मिल जाएंगे प्रकृति के रूप में। तुम कहीं भी चले जाओ, पूरे संसार में कहीं भी भाग जाओ, तुम्हें ये 5 तत्व मिल जाएंगे। ये 5 तत्वों के बीच में तुम रहोगे हमेशा, तो समझ लो तुम भगवान में ही रह रहे हो तुम। एक तो ये भगवान हो गया, जड़ प्रकृति को भगवान कह देते हैं लोग। इसी 5 तत्वों के शरीर बने हैं, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, सारे शरीर। तो लोगों ने उनको भी भगवान बोला, क्योंकि जब भा गा वा आ ना है, तो फिर ये भी भगवान ही है, ये शरीर भी भगवान ही है भाई, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ है। समझ लो। अब भगवान तो हो गया जड़ प्रकृति, चाहे तुम शरीर रूप में मान लो, चाहे तुम 5 तत्वों के रूप में मान लो, क्योंकि ये शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों में जाके मिल जाएगा। भगवान भगवान में मिल जाएगा जाके। भा से भूमि तो कहाँ मिलेगी? भूमि में। गा से गगन कहाँ मिलेगा? गगन में। वा से वायु कहाँ मिलेगी? वायु में। आ से अग्नि कहाँ मिलेगी? अग्नि में। ना से नीर कहाँ मिलेगा? नीर में। तो ये जो भगवान शरीर रूप में है, ये कहाँ मिल जाएगा? जाके 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। यानी भगवान भगवान में लीन हो गया। अब बचा क्या? अब बचा परमात्मा। समझो। और क्या बचा? बचा जीव। जो ये 5 तत्व का भगवान दौड़ा रहा था, जो ये 5 तत्व के भगवान को इधर से उधर भगा रहा था, वो जीवात्मा, वो बचा। और परमात्मा बचा, यानी ईश्वर बचा, और ईश्वर का अंश बचा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव बचा, और पीव बचा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन। पंडित जी 13वीं कर रहे थे किसी की, बार बार बोल रहे थे, जजमान जी की मृत्यु हो गई, जजमान जी की मृत्यु हो गई, इसके बेटे की, इसके बाप की, इसके दादा की, परदादा की, ऐसी बोलते ना, मृत्यु हो गई। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन। पानी में पानी मिल गया, यानी पानी पानी में मिल गया, आजाद हो गया। पहले बंधा पड़ा था इस शरीर में। देखो सारा पानी कहाँ है? इस शरीर में, काया में बंधा हुआ है। तुम कहीं भी सुई चुबा दो, वहीं से आजादी निकल आ जाएगी। तुम इस शरीर में कहीं भी सुई चुबा दो, पानी आजाद होने के लिए एकदम फट से बाहर आ जाएगा। अभी बंधा हुआ है। गुब्बारे में हवा बंधी हुई है, तुम गुब्बारे में एक सुई चुबा दो, देखो फट से आजाद हो जाएगी हवा। तो जब आजादी मिली हवा को, तो मरी थोड़ी नहीं। समझो। तो ये 5 तत्व बंधन में हैं, जब तक ये बंधे हुए हैं। और जब शरीर की मृत्यु होती है, तो 5 तत्व मुक्त हो जाते हैं। पानी में पानी मिला, मुक्त हो गया। मिला पौन में पौन, मुक्त हो गया। मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन। जीव अमर है, वो मरता नहीं है, क्योंकि अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव मरा नहीं, और 5 तत्व मुक्त हो गए, तो मरा कौन? किसकी 13वीं कर रहा है? अरे मरा कौन है, किसकी 13वीं कर रहा है? पंडित भी पागल हो जाएगा, यार 13वीं किसकी कर रहा हूं मैं, कोई मरा ही नहीं। अब इसी जीवात्मा की मुक्ति करवानी है, जिस ईश्वर से ये अलग हुआ है, इसी में ये समा जाए, तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। समझो।